महुआ नगर पालिका में अंधेर नगरी चौपट राजा है। ये वहाँ के क्षेत्रीय विधायक महोदय भूमाफियाओं के साथ मिलकर के प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। वो विकास की चिंता कम कर रहे हैं। सम्माननीय गुलाब जी कोठारी साहब ने जब मास्टर प्लान को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने रिट दायर की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मास्टर प्लान से कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो 894 वर्ग मीटर जमीन जो है उसका आवासीय प्रयोजनार्थ कर दिया, सड़क को भी बेच दिया। जल्दी हमें राहत मिलेगी और राहत मिलने का मतलब यह है कि हम जब विपक्ष में बैठे तो जनता लूटनी नहीं चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। दोस्तों, कल मैंने एक महुआ नगर पालिका के एक बड़े मामले का खुलासा किया था, जिसमें राजस्व ग्राम पाली के खसरा संख्या 925 में, जिसमें 6500 वर्ग मीटर जो भूमि है उसमें से 894 वर्ग मीटर की जो भूमि थी वो सड़क के लिए थी और बाकी जो 5606 वर्ग मीटर थी वो पीएसपीयू के लिए थी, यानी पब्लिक सेक्टर पब्लिक यूटिलिटी। उसमें सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित ही निर्माण कार्य किया जा सकता था, लेकिन उसको बदल करके तहसीलदार ने उसे आवासीय प्रयोजनार्थ कर दिया। और उसमें हैरानी की बात यह थी कि जो सड़क थी 894 वर्ग मीटर उसको भी उन्होंने आवासीय प्रयोजनार्थ कर दिया और उसको बेचा जा रहा है, और वहाँ पे वो प्लॉट है उनको बेचा जा रहा है। और जानकारी ये भी है कि वहाँ रजिस्ट्री भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ में उसी मामले को लेकर के अधिक चर्चा करने के लिए हैं महुआ से पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जी। हुड्डा जी, क्या हो रहा है आपके महुआ नगर पालिका में? महुआ नगर पालिका में अंधेर नगरी चौपट राजा है। जहां तक मुझे जानकारी है वहां के क्षेत्रीय विधायक महोदय भूमाफियाओं के साथ मिलकर के प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। वो विकास की चिंता कम कर रहे हैं। पाली के खसरा नंबर 925 जो कि दीपक सनोप हरिओम केसरी के नाम है, जिसका रकबा 6500 वर्ग मीटर है, जिसके लिए जो नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी है राजेश मीणा जो पत्र लिखा है उन्होंने 24/9/2025 को, उसमें 894 वर्ग मीटर जमीन जो है वो जमीन तो रखी गई है गैर मुमकिन सड़क के नाम पर, और 5606 वर्ग मीटर जमीन रखी गई है एक तरह से पीएसपीयू पब्लिक सेक्टर पब्लिक यूटिलिटी के लिए रखी गई है। वो उस जमीन में आवासीय प्रयोजनार्थ हो ही नहीं सकता नियम अनुसार, क्योंकि मास्टर प्लान ये कहता है 2017 में सम्माननीय गुलाब जी कोठारी साहब ने जब मास्टर प्लान को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने रिट दायर की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मास्टर प्लान से कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा संतरी हो, वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने तो यहाँ पे सड़क को ही बेच दिया, सड़क को ही आवासीय प्रयोजनार्थ कर दिया। हाँ, इसमें जो 894 वर्ग मीटर जमीन जो है उसका आवासीय प्रयोजनार्थ कर दिया, सड़क को भी बेच दिया। और जो मेन सड़क पर जो महंगी भूमि है उसको अच्छे दामों पे बेच करके और प्रॉपर्टी डीलर किसानों को, खरीदारों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि तहसीलदार इस निर्णय को पलटने का काम कर रहा है। भाई, मेरा कहना यह है कि जिस आदमी ने 50 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया और अब निर्णय को पलट देंगे, उसके 50 लाख रुपए थोड़ी बच जाएंगे। ये तो सरासर धोखेबाजी है। वहां के विधायक महोदय से मैं निवेदन करूंगा इन चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह से गोविंद नगर में भी उन्होंने सेम काम किया है। ये मेरी भी जानकारी में आया है कि महुआ के और भी जो नगर हैं उनमें भी इस तरीके की जो मामले हैं वो देखे जा रहे हैं। नंबर 281, 282, 278, 279, 280, 269/1, 269/1229, ऐसे कई सारे खसरे हैं जो लगभग ये 7 बीघा जमीन है। ये जमीन भी इसी तरह की पीएसपीयू की है, लेकिन उसका नामांतरण आवासीय प्रयोजनार्थ खोल दिया। 13 नवंबर को मैंने शिकायत की, 14 नवंबर को वापस कर दिया, अब वापस ये उसको चाई कर दिया, अब दोबारा पता नहीं, अब उसमें चल रहा है प्रक्रियाधीन में। ऐसे ही इन्होंने बांके बिहारी में किया है। मास्टर प्लान ये कहता है कि रोड से लेकर गंतव्य स्थान तक 40 फीट की रास्ता होना चाहिए, नहीं है रास्ता बांके बिहारी में, इन्होंने कर दिया। यही काम इन्होंने राजेंद्र नगर में किया। हाईवे कंट्रोल बेल्ट एरिया में बांके बिहारी हो चाहे राजेंद्र नगर हो, नहीं कर सकते नियम अनुसार। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में रिट लगाने के लिए वकील को कागज दे दिए हैं। बहुत जल्दी हमें राहत मिलेगी, और राहत मिलने का मतलब यह है कि हम जब विपक्ष में बैठे तो जनता लूटनी नहीं चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जनता के साथ जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, 925 के मालिक दीपक केसरी सनोप हरिओम केसरी है, ऐसे लोग जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उनका फ्रॉड का जो नमूना है वो जनता के सामने आना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ओम प्रकाश हुड्डा का रिश्तेदार हो, नहीं रिश्तेदार हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जनता को न्याय मिलना चाहिए, जनता को अधिकार मिलने चाहिए, जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है।
ईओ का एक जिम्मेदारी होती है कि वो मास्टर प्लान की पालना करवाए। ईओ लेकिन इसमें कोई कुछ कार्यवाही नहीं कर रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अधिशासी अधिकारी, वहां के कनिष्ठ अभियंता और प्रशासक एसडीएम लगी हुई है वहां, इन तीनों की जिम्मेदारी होती है कि मास्टर प्लान की पालना कराए। अगर मास्टर प्लान के अनुरूप कोई निर्माण नहीं हो रहा है तो उस निर्माण को रुकवाए और रुकवा करके और मास्टर प्लान के अनुरूप निर्माण कराए। महुआ नगर पालिका क्षेत्र में 17 जुलाई 2025 को एक मास्टर प्लान का टाउनशिप पॉलिसी आई है राजस्थान सरकार की। उसमें 60-40 का रेशो होना चाहिए। 60 आवासीय प्रयोजनार्थ जिसको सेल कर सकते हैं, 40 फैसिलिटी के लिए होना चाहिए। लेकिन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और प्रशासक जो एसडीएम है वो आंख मूंद रखी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करना कितना उनको महंगा पड़ सकता है। ये तो रिट दायर करेंगे, तब जब निर्णय आएगा तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।